गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा बांध पूरी तरह से भर चुका है और इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सरदार सरोवर नर्मदा बांध पहुंचकर नर्मदा पूजन किया। नारियल और चुनरी अर्पण की गई। इसके बाद उन्होंने नर्मदा बांध का दौरा भी किया। दरअसल गुजरात के ज्यादातर हिस्सों को पीने का पानी और सिंचाई का पानी नर्मदा बांध से ही मिलता है। एक बार नर्मदा बांध पूरी तरह से भर जाने के बाद पूरे साल लोगों को पीने की और सिंचाई के पानी की किल्लत नहीं होती। गुजरात के लिए सबसे बड़ी खबर आज ये थी कि गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा बांध पूरी तरह से भर चुका है। नर्मदा बांध का जो जल स्तर है 138.68 मीटर तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से आज गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यहां आके नर्मदा पूजन किया। साथ में हम बताते हैं कि जो नर्मदा बांध की बात करें तो गुजरात के लिए ये लाइफलाइन इसीलिए है। नर्मदा बांध का जो पानी है गुजरात के कई हिस्सों में दिया जाता है इरिगेशन के लिए, और साथ में ड्रिंकिंग वाटर भी नर्मदा से दिया जाता है। साथ में जो नर्मदा बांध की बात करें तो यहाँ से जो बिजली जो पैदा होती है, जिसके अंदर से 57% जो बिजली है वो मध्य प्रदेश को मिलती है और 27% जो बिजली है वो महाराष्ट्र को मिलती है और 16% बिजली जो है वो गुजरात को मिलती है। आज मुख्यमंत्री ने यहाँ आके आप देख सकते हैं कि नर्मदा बांध को सजाया गया था और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहीं से मुख्यमंत्री ने नर्मदा पूजन किया है। नर्मदा बांध पूरी तरह से भरने के लिए आने वाले साल के लिए गुजरात के लिए पीने के पानी और इरिगेशन के पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। साथ में जो पावर हाउस है जो चलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो पूरा जो बिजली जो उत्पादन होता है उसका भी गुजरात सहित गुजरात के जो नर्मदा योजना के जो सहयोगी राज्य है उनको भी फायदा होगा। नरेंद्र पेपरवाला, नर्मदा आज तक। बोटाद पुलिस ने 25 सितंबर को हुई ट्रेन पलटने की साजिश का खुलासा कर दिया और इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया यह है कि उन्होंने लूट के इरादे से ट्रेन को रोकने या डीरेल करने के लिए ट्रैक पर लोहे का टुकड़ा रखा था और आर्थिक तंगी की वजह से यूट्यूब पर वीडियोस देखकर उन्होंने इस साजिश को रचा था। गत 25 सितंबर अर्ली मॉर्निंग 3 बजे बोटाद से 12 किलोमीटर दूर कुंडली गांव से आगे रेल की पटरी के बीच में रेल की पटरी का टुकड़ा खड़ा करके किसी ने ओखा भावनगर जो पैसेंजर ट्रेन है 19210 उसको डैमेज करने की कोशिश की गई थी, डीरेल करने की कोशिश थी। भावनगर रेंज आईजीपी श्री गौतम परमार सर के सीधे सुपरविज़न में बोटाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने वहीं नज़दीक जो सीन ऑफ ऑफेंस है उसके पास अड़ो गांव के 2 एक्यूज है, रमेश उर्फे रमुड़ियो सलिया और जयेश उर्फे जलो नागर भाई बावड़िया, दोनों को ऑफेंस के तहत अभी अरेस्ट किया है। गुजरात के खेड़ा में पुलिस ने शराब के बड़े जखीरे पर बुलडोजर चलवा दिया। शराब की ये बॉटल्स डाकोर थाने में साल 2022 से अभी तक जब्त की गई थी। पुलिस ने मंगलवार को शराब की 73,323 बॉटल्स को नष्ट करवाया है, जिसकी कीमत बताई जा रही है करीब 70 लाख रुपए से ज्यादा। कोर्ट की अनुमति के बाद पुलिस और नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों की मौजूदगी में ये पूरी कार्रवाई की गई। खेड़ा जिल्लाના ગલતેશ્વર ખાતે આજરોજ જે પ્રોહિબિશન મુદ્દામાલ હોય નામદાર કોર્ટના હુકમથી જેને નાશ કરવાની મંજૂરી મળેલી છે તે બાબતે એસડીએમ ઠાસરાના અધ્યક્ષસ્થાને એક કમિટીની રચના કરવામાં આવેલી, જેની અંદર એસડીએમ ઠાસરા સાહેબ અને નશાબંધી અધિક્ષક સાહેબ અને ડીવાયએસપી નડિયાદ તરીકે હું હાજર રહેલ છું। આ ડાકોર પોલીસ સ્ટેશનના કુલ 35 જેટલા ગુનાનો 73,323 બોટલોનો જે મુદ્દામાલ છે તે નાશ કરવામાં આવેલ છે। कुल लगभग 73.5 लाख જેટલો મુદ્દામાલ જે છે એ આજરોજ નાશ કરવામાં આવવાનો છે। पूरे गुजरात में नवरात्रि को लेकर तैयारियां आखिरी दौर में हैं और गरबा प्रेमी नए नए स्टेप सीख रहे हैं, तो गरबा आयोजन भी अपनी तैयारियों को लेकर जोर शोर से जुटे हुए हैं। लेकिन इसी बीच पार्टी प्लॉट और क्लब्स में गरबा का आयोजन करने वालों को ज़रूरी परमिशन लेने के लिए काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ रहा है। अहमदाबाद के वृंदावन प्रीमियम लॉन में फ़िलहाल मैं मौजूद हूं और ये वो जगह है जहां 3
अक्टूबर से नवरात्रि जब प्रारंभ होगी तो बड़ी संख्या में जो खिलैया है यहाँ पे गरबा खेलते हुए दिखाई देंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्टेज की तैयारियां हो रही है। 3 तारीख को कुछ घंटे ही अब जब बचे हैं तब सारे जो गरबा आयोजक हैं वो अपनी तैयारियों में व्यस्त दिखाई पड़ रहे हैं। अलग अलग जो पार्टी प्लॉट हैं, क्लब है, वहाँ पे गरबा का आयोजन गुजरात के अंदर बड़े पैमाने पर होता है और इस गरबा के आयोजन के दौरान खास करके पुलिस हो चाहे फायर की टीम हो, उनकी तरफ से सभी गरबा आयोजकों के लिए एक अलग ही गाइडलाइन इस बार जारी की गई है। हमारे साथ जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या कहेंगे, क्योंकि इस बार गरबा का आयोजन तो ठीक है लेकिन जो गाइडलाइन इस बार आई है बहुत ही अलग गाइडलाइन है पिछले सालों के मुकाबले। कितना आसान है इस बार आयोजन करना गरबा का? मेरा नाम चिराग है। 4 सीज़न इवेंट नाम की मेरी कंपनी है। इस साल हम अहमदाबाद में 4 जगह पे नवरात्रि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वृंदावन प्रीमियम लोन जहाँ पे हम खड़े हैं, 9 ब्रदर्स पार्टी प्लॉट है, मांगलिया वाटिका है और एक आर के फार्म है। इस साल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी हुई है, उस हिसाब से हमने सब आयोजन किया है। पिछले साल के हिसाब से इस साल गाइडलाइन टफ थी, मतलब ज़्यादातर पार्टी प्लॉट्स में फायर की गाइडलाइन है, फिर इंश्योरेंस है, फिर वुमेन सेफ्टी का मेजरमेंट्स है, वो सब हमने आयोजकों ने पूरा उसका ख्याल रखा हुआ है। पासेस की कीमत क्या रहेगी? परमिशन लेने की भी बात इस बार कही गई है। करने वाले लोग हैं वो 8 बजे के बाद आते हैं, तो उसके लिए हमने अलग अलग 12 बजे के बाद भी गरबा का कुछ जगह पे आयोजन किया हुआ है। जैसे ढोल शहनाई पे लाउड स्पीकर बैंड करके हमने ढोल शहनाई पे मंडली गरबा जिसको बोलते हैं उसका आयोजन किया हुआ है। अच्छा, तो बारिश को लेकर कई लोगों में एक डर तो ज़रूर से बना हुआ है, क्योंकि आईएमडी की बात करें तो उनका भी कहना है कि हो सकता है शुरू के 2 से 3 दिन गुजरात में कुछ जिलों के अंदर बारिश हो। अगर बारिश होती है तो जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं जिन्होंने लाखों का खर्चा किया है, पास डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, टिकट्स बेची हुई हैं, वो सब कुछ नुकसान जो है वो गरबा ऑर्गेनाइजर्स के सर पे आएगा। लेकिन जिस प्रकार की तैयारियां अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में करें नवरात्रि को लेकर, तो सारी तैयारियां जोर शोर से यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं। 3 अक्टूबर से गरबा जो है उसका प्रारंभ होना है। 9 दिन तक लोग देर रात तक माँ अम्बा की आराधना के साथ गरबा करते हुए दिखाई भी पड़ेंगे। और गुजरात की खास करके जब नवरात्रि की बात करते हैं तो ये एक अलग पहचान है जो कि देश गुजरात को इस तरह से जानता भी है। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।